हेलो भाई जी, देखिए केमिस्ट्री का वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार, यह जो चैप्टर है दूसरा नंबर चैप्टर है। इससे नहीं आपको तो लगभग हम बता रहे हैं, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो 2 नंबर फिक्स, 2 मार्क्स आपको लिए फिक्स हो जाएगा। 2 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन एक ठो बोर्ड में आएगा आपको, 2 मार्क्स निश्चित। और आप 10 इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको 10 2 मार्क्स का निश्चित आ जाएगा। 2 मार्क्स इसमें से 2 नंबर निश्चित आ जाएगा। देखिए इसमें पहले ये है पदार्थ, ये दिया हुआ है अम्ल एवं क्षार। देखिए अम्ल किसको बोलते हैं और क्षार किसको बोलते हैं। देखिए अम्ल, अम्ल का मतलब है जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू का रस देखिए होइएगा, वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे और सारा बहुत बैटरी में जो हम लोग रखते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो अगर आप जीभ पर रखिएगा तो आपका जीभे जल जाएगा। बहुत और भी नाइट्रिक अम्ल होता है, वह बहुत सारे पदार्थ में जो यूज किया जाता है। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। और जो क्षार है उसको बोलते हैं जो नमकीन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षार। जो खाने में आपको नमकीन लगे उसको कौन सी बोलते हैं, क्षार। तो अम्ल एवं क्षार है, हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इस पर आप अगर इसको देख लेते हैं तो 2 नंबर निश्चित आपको आएगा। देखिए पहले समझिए, संतरा और नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया। देखिए संतरा और नींबू का रस, यहाँ पर लिखा हुआ है संतरा और नींबू का रस। जैसे संतरा और नींबू अगर खाते हैं तो आपका नाक में से साए 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 पोटा की तरह निकलता है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू खाइएगा, संतरा और नींबू जब आप लीजिएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, जैसे आप लीजिएगा ठंडी रहता है, खाइएगा पोटा साए साए निकलता है। तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू के मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे आप सर्दी के सर जैसे आप खाएंगे तो सा का मतलब होगा सिट्रिक अम्ल। सेब, देखिए सेब कोई गरीब लोग नहीं, सेब मौलिक का मतलब होता है मालिक। सेब कौन लोग खाता है, मालिक लोग खाता है। तो सेब से मैलिक अम्ल, सेब कौन लोग खाता है, मालिक लोग। सेब सेब कौन लोग खाता है, मालिक लोग। तो मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। सेब कौन लोग खाता है, मालिक लोग। सेब गरीब लोग नहीं खाता है, अमीर लोग खाता है। तो सेब कौन सा अम्ल, मौलिक, मौलिक नहीं मैलिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे इसको, मैलिक अम्ल। सेब अमीर लोग खाते हैं इसलिए सब मैलिक अम्ल हो गया। इमली जैसे खाइएगा आप दांत में रख खाइएगा, जैसे मारेगा तट से मारेगा, टाटरिक अम्ल। इमली जब आप दांत में रखिएगा और काटिएगा तो तट से दर्द से मारेगा, तो इससे कौन सी अम्ल, टाटरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाटरिक। जिसे आप दांत में रखकर इसे खींचिएगा तट से मार देगा तो टाटरिक अम्ल। दांत में रखकर खींचेंगे तो टाटरिक अम्ल। सिरका में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, एस्ट्रिक अम्ल। दही में लैक्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आप याद कीजिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और अमाशय रस में देखिए, अमाशय रस जो होता है ये होता है नींबू, जो हम लोग खाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। जैसे आप अमाशय रस लीजिएगा तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही अमाशय रस में पाया जाता है। अमाशय रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो नींबू होता है उस स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे आप लीजिएगा तो स्वाद इसका खट्टा लगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो अमाशय रस में कौन अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए चाय, चाय देखिए सवेरे उठ के लोग टॉनिक उठाना किया रहता है चाय के। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय को रोज सुबह में उठ के आप टॉनिक की तरह पीते हैं तो इसको बोलते हैं टैनिक अम्ल। चाय सुबह उठ के हम लोग टॉनिक उठाना लोग किया रहता है चाय के। रोज सुबह उठते ही लोग चाय उठाता है, और कुछ उठाया जाए ना उठाया चाय उठाएगा। तो चाय में रोज टॉनिक उठाना, चाय कौन सी क्या जाता है, टॉनिक या टैनिक अम्ल। चाय में कौन अम्ल, चाय रोज सुबह में उठ के पीना, चाय में रोज टॉनिक उठाना। चाय कौन सी उठाना क्या जाता है, टॉनिक। चाय में टॉनिक, तो इसमें चाय में कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। तो ये विटामिन सी में क्या है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए लाल चीटी देखिएगा हमेशा के लिए फॉर्म में रहता है कि कब कोई आदमी आएगा उसको हम काट ले। लाल चीटी में हमेशा कौन चीज रहता है, फॉर्म में। लाल चीटी में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। लाल चीटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया। लाल चीटी में फॉर्मिक अम्ल। हम फिर से याद करवा, देखिए संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में देखिए संतरा नींबू जैसे खाइएगा तो साय से मारता है तो सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू जैसे खाएंगे तो साय साय मारता है, नाक से पोटा गिरने लगता है तो साय से साइट्रिक अम्ल। सेब कौन गरीब लोग खाता है, अमीर लोग खाता है। तो सेब में मालिक लोग खाता है, सेब कौन खाता है, मालिक लोग। मौ से मौलिक मैलिक अम्ल। सेब कौन लोग खाता है, मालिक लोग, तो इससे मौलिक अम्ल। इमली में जैसे दांत में रख के काटेंगे तो टर से मारेगा तो टर्टरिक अम्ल। इमली दांत में रख के काटेंगे, डट से काटेगा तो कौन चीज है, टर से मारेगा
टर्टरिक अम्ल। जैसे आप इमली को दांत में रखेंगे और काटेंगे, टट से मार देगा तो टर्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्ट्रिक अम्ल। और दही में लैक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन अम्ल? लैक्ट्रिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक। जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यह अम्ल नींबू का रस, नींबू आप खाते होइएगा, देखिएगा और खट्टा लगेगा, स्वाद में खट्टा लगेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में, चाय देखिएगा सुबह में उठ के टॉनिक उठाना, चाय का कौन सा किया जाता है? टॉनिक उठाना किया जाता है, तो उसमें कौन अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा कौन अम्ल? टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चिट्ठी देखिएगा, चिट्ठी जगह आप जाइएगा तो हमेशा के लिए तैयार रहता है काटने के लिए, फॉर्म में रहता है। लाल चिट्ठी हमेशा के लिए कौन चीज में रहता है? फॉर्म में रहता है कि कब आएगी काट ले हम। लाल चिट्ठी फॉर्म में हमेशा के लिए रहता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्ठी हमेशा के लिए फॉर्म में रहता है। लाल चिट्ठी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। देखिए इसमें लाइक और कमेंट कीजिए और इसको बढ़ाइए अच्छा से। यही है आपका वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ओके, आप इसको आगे में बढ़ाइए।